हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं BPAG 171। इसका यूनिट नंबर 4 है आपका, जिसका नाम है भारत का आपदा रेखा चित्र। इग्नू वाले बच्चों के लिए थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। कुछ भी पूछना हो आपको तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। इंडेक्स के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपका यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इस वाली वीडियो में यूनिट नंबर जो 4 है वो भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर परिचय के ऊपर हम बात करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस वाले चैप्टर में हम ये समझेंगे कि जो हमारी आपदा जहाँ पर आती है उस क्षेत्र के बारे में, यानी कौन सी ऐसी क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपदा आती है। ठीक है, उस क्षेत्र में कोई एक ऐसे आपदा का उदाहरण लेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है तबाही आई थी जब वो आपदा आई थी। ठीक है, और कुछ ऐसे सेंसिटिव एरिया जहाँ पर जो है वहाँ पर वो जो आपदा हैं वो आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी में सबसे पहले परिचय की आपकी बात कर लेंगे, फिर हम बात करेंगे कि भारत की कौन से ऐसे क्षेत्र है जो संवेदनशील है। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। हिमालय क्षेत्र की बात कर लेंगे, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वो बात कर लेंगे, तटीय क्षेत्र की हम बात कर लेंगे, प्राकृतिक आपदा का रेखा चित्र का बात कर लेंगे। उसके बाद उसके अंदर में सारे के सारे जो अपने प्राकृतिक आपदा हैं इनके बारे में जो हम जो वहाँ पर बातचीत जो है वो कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले में हम यही सारी चीज़ें जो हैं इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो तो आपका परिचय है, इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं जो कि आपको यहाँ पर नहीं पता होगा। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व भर में जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपदाएं जो है वो देखी जाती है, ठीक है, तो उनमें से भारत भी हमारा एक है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आपदाएं हैं वो आती है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ पर बहुत सारी आपदाएं नहीं आती। ठीक है, भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है आप देखोगे अगर, तो जैसे दिल्ली मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया जैसे मान के चलो, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा आपदाएं हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर इसी के अलावा आप जाओगे दूसरी जगह तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो आपदाएं हैं वो देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है, नॉर्मल भी चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हम समझते हैं भारत का लगभग 85% क्षेत्र जो है वो आपदाओं से प्रभावित रहता है। आप समझ रहे हो, 85% क्षेत्र जो है उसमें आपदाएं जो है वो आती रहती है। ठीक है, भारत के 20 से ज़्यादा राज्य हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की आपदाएं जो है वो आती रहती है और वो जो राज्य हैं वो आपदाओं से प्रभावित जो है वो रहता है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? ये राज्य है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से बहुत ज़्यादा आपदाएं जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि तूफान, भूकंप, बाढ़, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आती रहती है। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में आपदाओं की वजह से सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो पहुंचता है। ठीक है, देखिए जब भी आपदाएं आती हैं तो आपदाओं के आने के कारण से हमें जो नुकसान होता है, सामाजिक हो या आर्थिक हो, वो तो होता ही है। साथ में पर्यावरण को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं अपने पहले जो चैप्टर थे हमारे, उसमें भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि बड़े स्तर पर उसके लिए कई सारे जो बदलाव है वो किए गए हैं। ठीक है, और क्या क्या बदलाव है तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये देखेंगे हम। यहाँ पर भारत में 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक की जो भूमि है वो बाढ़ से ग्रस्त है। आप समझ रहे हो, 4 करोड़ भूमि ऐसी है जो यहाँ पर बाढ़ से ग्रस्त हो जाती है। ठीक है, और बाढ़ भी आपको पता है कैसी कैसी जगहों पर आता है, वो जिस जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र की भी जो यहाँ पर जो हम बातचीत है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम जान लेते हैं भारत की संवेदनशीलता का रेखा चित्र। इसके अंदर देखते हैं इस टॉपिक के अंदर में क्या क्या जो बातें हैं वो हमें बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया गया कि पूरे विश्व भर में भारत भी प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों की वजह से जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण आपदाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। यानी कि भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी जो आपदाएं हैं वो आती रहती है। तो पूरे विश्व लेवल पर हमारा एक ऐसा जो है बन गया है कि भारत भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ जो कि आपदाग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो आपदाएं वो आती रहती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि हमारे भारत में भी बहुत सारी जो आपदाएं हैं वो आती रहती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र आपदाओं के कारण है। ठीक है, यानी आप देखोगे तो इन क्षेत्र पर जो है सबसे ज़्यादा जो आपदाएं हैं वो आती है। अगर हम बात करें यहाँ पर 2008 में तो भारतीय महासागर द्वारा सुनामी आई थी। ठीक है, और इसलिए भारत को सुनामी के लिए संवेदनशील भी माना जाता है। ठीक है, इतना खतरनाक सुनामी था कि आप समझ सकते हो, उसको यहाँ पर जो है पता चल गया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर हिमालय के क्षेत्र की, सिंधु गंगा मैदान क्षेत्र की, प्रायद्वीप क्षेत्र की, तो इन सभी क्षेत्र में भी जो है आपदा का जोखिम जो है वो बना रहता है। ठीक है, मेनली हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि किस क्षेत्र में जो है आपदा की सिचुएशन जो है वो बनी रहती है और किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जो आपदाएं हैं वो ज़्यादा आती है। ठीक है, उसके कारण तो मेनली इसी आप चैप्टर में यही सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर समझने वाले हो। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर हिमालय क्षेत्र के बारे में बताया गया कि हिमालय क्षेत्र में जो है कौन कौन सी जो आपदाएं आती है। आप समझ रहे हो, देखिए हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सी आपदाएं जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। हिमस्खलन हो गया, भूस्खलन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार की जो आपदाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। या तो हिमालय क्षेत्र में जो पत्थर है वो नीचे की तरफ लुढ़केंगे, ठीक है, और वो गिरेंगे तो वो अपना भूस्खलन हो जाएगा। अगर वो बर्फ़ टाइप की जो चीज़ें हैं वो नीचे गिरेंगी तो वो अपना हिमस्खलन हो गया, ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखते। देखिए हिमालय क्षेत्र को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है पश्चिम से पूर्व, और जो दूसरा है वो है मध्य पश्चिमी और पूर्वी हिमालय, ठीक है। उत्तर की हिमालय पहाड़ी जो है वो मानसून के मौसम में भूस्खलन से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित रहती है। वहाँ पर जो भूस्खलन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आता रहता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें गंगा का मैदानी क्षेत्र, तो यहाँ पर किस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है उसे समझते। देखिए गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर सूखा और बाढ़ जो है उससे ग्रस्त रहता है वो क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर सूखा और बाढ़ जो है वो ज़्यादा आती रहती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर एक वर्ष जो है लाखों लोगों की मौत होती है, और उसके मौत के पीछे जो कारण होता है वो होती है आपदाएं, ठीक है। यहाँ पर जो सिचुएशन है इतनी बुरी जो है यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम वहाँ पर समझें तो मानव और उनकी धन संपत्ति को भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये क्षेत्र कौन से हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ से ग्रस्त रहती हैं चीज़ें, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा भी जो है वो पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र के यहाँ पर जो नाम भी बताया गया है कि इसके प्रमुख क्षेत्र है असम। असम देख सकते हो आप, बिहार, ठीक है। बिहार में आप देखोगे कि बाढ़ का खतरा बना रहता है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है। तो उन नदियों की वजह से भी वहाँ पर बहुत सारा जो बाढ़ की स्थिति है बनी रहती है, ठीक है। उड़ीसा हो गया, उड़ीसा भी आपको पता है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आता है, सूखा होने की संभावना जो है वो यहाँ पर ज़्यादा जो है वो बनी रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तटीय क्षेत्रों की। तो तटीय क्षेत्र भी आपदाओं से पूरी तरीके से जो है प्रभावित रहती है, ठीक है। तो तटीय क्षेत्र आपको पता ही है, देखिए तटीय क्षेत्र है इसका मतलब है कि वो तट पर बसा हुआ है, ठीक है। और उसके पास क्या है, समुद्र है। तो समुद्र है तो आप समझ रहे हो समुद्र से तो कई सारी जो है आपदाएं उत्पन्न होती है हमारी। जो चक्रवात हो गया, टोर्नेडो के बारे में आपने सुना होगा, वो भी ज़्यादातर क्या है वहाँ पर तटीय क्षेत्रों से ही आता है। तो ये चक्रवात बहुत ज़्यादा जो है आते हैं जो कि काफ़ी विनाशकारी होते हैं यहाँ पर तटीय क्षेत्रों के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो चक्रवात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तटों से भी यहाँ पर जो है आता है, ठीक है। यहाँ पर एक घटना ली गई है कि 1877 से 2005 तक लगभग 283 चक्रवात आए। आप समझ सकते हैं नंबर कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर वो बड़ा है, ठीक है। तो यही सारी बातें होती है, जब चक्रवात आता है तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर नुकसान पहुँचता है। ये चक्रवात मई, जून और अक्टूबर, नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा जो है वो देखा जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं के रेखा चित्र की, ठीक है। तो इसमें हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जो है देखेंगे, और देखेंगे कि वह किस किस क्षेत्र से आते हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आंकड़ों से बताया जाएगा कि इतने परसेंट जो है यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुँचा है, या इतने परसेंट क्षेत्र पर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी भी जो चीज़ें हैं वो इस टॉपिक में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं भूकंप की। भूकंप की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भूकंप क्षेत्रों में अचानक तीव्रता से आई हुई कंपन को, यहाँ पर देखिए जो भूकंप है वो किसे कहते हैं, अचानक से कंपन आ जाता है, ठीक है। हम सभी को पता है भूकंप क्या होता है, ठीक है। तो इससे पृथ्वी की सतह टूट जाती है। जब बहुत तगड़ा भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह जो है वो टूटने लगती है, जो विनाश का कारण बन जाती है, ठीक है। अब आंकड़ों की बात सुन लेते हैं यहाँ पर कि जो है आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। देखिए आंकड़े हमें ये बताते हैं कि भूमि का लगभग 54% जो क्षेत्र है वो भूकंप से ग्रस्त है, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक क्या होगा, 20 करोड़ शहरी निवास जो लोग होंगे जो कि शहर में रहते हैं वो भी भूकंप से ग्रस्त होंगे, ठीक है। यानी आप समझ पा रहे हो, ठीक है। दिल्ली में भी आप देखोगे तो आए दिन जो है भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं, छोटी भूकंप आते हैं, ठीक है। और कभी कभार जो है महसूस होता भी है, कभी कभार महसूस नहीं भी होता है। और अगर आप टीवी चलाओगे या नेट खोलोगे तो आपको महसूस हुआ या नहीं वो आपको न्यूज़ में जो है पहले ही बता देंगे कि इस जगह पर जो है भूकंप के जो कंपन है यहाँ पर जो है महसूस हुए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। सुनामी की अगर बात करें तो सुनामी भी आप सभी को पता है, जलीय जो लहरें हैं उसे हम सुनामी कहते हैं। यानी जल के ऊपर जो बहुत ऊंची जो यहाँ पर लहरें खड़ी हो जाती हैं, ठीक है, वो अपना क्या होता है, सुनामी होता है, ठीक है। और सुनामी क्यों आती है इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी।
ये होता है जब भूकंप आता है, समुद्र के नीचे भूकंप आता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो यहाँ पर जो सुनामी आता है, ठीक है, उसकी जो लहरें हैं वो पैदा होती है। तो समुद्री लहरें को जो ज्वारीय लहरें भी कहते हैं, समुद्री लहरों को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम यहाँ पर ज्वारीय लहरें भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर भारत में, तो भारत में 24 दिसंबर 2004 में विनाशकारी सुनामी आई थी, जिसमें लगभग बहुत सारे लोगों की जो है वो जान गई थी और लाखों लोग जो है वो यहाँ पर बेघर हो गए थे, ठीक है। आप समझ सकते हैं वहाँ पर जो कितना तगड़ा जो सुनामी है वो आया होगा, ठीक है। तो आपको सुनामी जो है वो समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भूस्खलन की। तो भूस्खलन भी हम सभी को पता है, चट्टान का गिरना, ठीक है, मिट्टी टूट कर नीचे गिर जाती है, फिसल जाती है, ठीक है, मलबे जो है वो नीचे गिरते हैं, तो उसको हम भूस्खलन कहते हैं। अब ये किस क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आएगा? ये हिमालय वाली जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा आएगा, ठीक है, या जो वहाँ पर पर्वत वगैरह है, पहाड़ सब है, वहाँ पर जो है ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो हिमालय में, उत्तरी पर्वत श्रृंखला में, पश्चिमी घाट में, ठीक है, नीलगिरी हो गई, पूर्वी घाट हो गई, और ऐसे जो मैदान वाले क्षेत्र है वहाँ पर भूस्खलन जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जो है भूस्खलन आता है, और जो वो जो इलाका है वो भूस्खलन से जो है वहाँ पर प्रभावित जो है वो रहता है, ठीक है। तो ये सारी बातचीत है। बाढ़ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। बाढ़ हम सबको यहाँ पर पता है बाढ़ क्या होता है, ठीक है। तो बाढ़ तब आता है जब एक लेवल से ऊंचा पानी हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर बांध है, और बांध की जो कैपेसिटी है पानी के रोकने की, उससे ऊपर अगर पानी का जल का स्तर चला जाता है, तो फिर आपको पता है वहाँ से वो बांध टूट जाएगा, और फिर जब बांध टूटेगा तो फिर वहाँ पर नज़दीकी जो इलाके में जो लोग रहते हैं वो बाढ़ का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो नदी, समुद्र और अन्य जलाशय, ये जो भी जलाशय बोले हैं, ये जलाशय, और उसके बाद क्या है, जब उनकी ऊपरी तल तक पानी भर जाता है, यानी कि जितना वो कंट्रोल कर सकते हैं उससे ऊपर पानी अगर भर जाता है, तो यहाँ पर बाढ़ आने की जो संभावना है वो बन जाती है, ठीक है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 3 करोड़ लोग जो है वो बाढ़ से प्रभावित है, ठीक है। और ये जो 3 करोड़ लोग हैं ये लगभग इन्हीं क्षेत्र के हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपको क्षेत्र बताए गए हैं, इन्हीं क्षेत्र के सारे जो है वो लोग हैं, ठीक है। और इनकी जन धन को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर नुकसान पहुँचता है। यहाँ पर जो जीव जंतु है, उसके बाद जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो पहुँचता है। अगर हम बात करें यहाँ पर भारत की भूमि का जो 12% क्षेत्र है वो भी बाढ़ से ग्रस्त है, यानी कि वहाँ पर जो बाढ़ है उस इलाके में वो आते रहते हैं, ठीक है। वो इलाके कौन कौन से अगर हम बात करें तो वो इलाके हैं असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। इन सभी जगहों पर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर बाढ़ की संभावना आती रहती है, ठीक है। अगर हम खासकर बात करें तो खासकर उड़ीसा और बिहार में जो है बाढ़ की संभावना जो है वो देखी गई है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ठीक हो रही है क्योंकि सरकार इसके ऊपर काम करती है। जो अगर हम बात करोगे कुछ क्षेत्र की जहाँ पर पहले बाढ़ आने की संभावना थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, वो जो बांध थे उन बांध को बहुत तगड़ा बना दिया, ठीक है, क्योंकि सरकार काम करती है इन सभी चीज़ों के लिए। तो उस बाढ़ को बहुत अच्छा बना दिया, मतलब सॉरी, उस बांध को बहुत अच्छा बना दिया, जिससे क्या है कि वो बांध टूटने का जो खतरा है वो कम हो जाता है, ठीक है, या ना के बराबर हो जाता है, इतना तगड़ा उस बांध को बना दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी से हम जो है इन आपदाओं को रोक सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं चक्रवात की, ठीक है। तो आपको पता है ये चक्रवात क्या होता है, वो ऐसे गोल गोल जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो जो है घूमता रहता है, और तेज़ हवाएं होती है वो, और वो किसी भी दिशा में घूम सकती है, चाहे तो वो क्लॉकवाइज घूम जाए या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, ठीक है। और वो एक गोल सा बना लेती है, और उसके बाद जो है उसको हम चक्रवात का नाम दे देते हैं, ठीक है। कई क्षेत्रों में जो दबाव है वो कम होता है, कई क्षेत्रों में कई जगह अगर आपने चक्रवात देखे होंगे तो बहुत नॉर्मल से देखे होंगे, ठीक है। कई जगह पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, दबाव हवाओं का वहाँ पर ज़्यादा होता है, तो ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत में 8% से जो क्षेत्र है वो यहाँ पर जो है लगभग 8% का जो क्षेत्र है वो चक्रवात से ग्रस्त है, यानी कि यहाँ पर भूमि में भारत में 8% ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर चक्रवात जो है वो आते रहते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से क्षेत्र है उसे समझते हैं। इनके जो मुख्य क्षेत्र है वो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। तो इन जगहों पर क्या है, चक्रवात जो है वो ज़्यादा आया करते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सूखा की, यानी कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सूखा आता है और क्या कारण है जिसकी वजह से सूखा पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर की है जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी नहीं होती कई सालों से, ठीक है, कम वर्षा होती है वहाँ पर, और जितने पानी की ज़रूरत है उतना पानी मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो उस क्षेत्र को हम सूखाग्रस्त क्षेत्र में शामिल कर लेते हैं, उसको उस कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है। अब आप बोलोगे यहाँ पर जो सूखा होता है वो 15 दिन
का भी हो सकता है, यानी कम भी हो सकता है, और कई वर्षों तक भी चल सकता है, यानी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें तो लगभग 5 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित है। ठीक है, ये आंकड़ों से हमें पता चलता है कि इतने सारे लोग प्रभावित हैं और ये सारी जो आपदाएं हमारे भारत में देखने को मिलती है, नहीं तो हम इसकी बात नहीं की जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें ट्रेंड में नहीं रहती तो लोगों को पता ही नहीं चलता इसके बारे में कि हमारे देश में ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी हो रही हैं। ठीक है, और भारत में 5 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो भी सूखे से प्रभावित रहती है। तो आप समझ सकते हो इन आंकड़ों से यहाँ पर कि अभी भी जो स्थिति है वो काफ़ी खराब है। ठीक है, इसके मुख्य क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर नॉर्मली जो सूखा है वो देखने को मिलता है। ठीक है, मानव और पर्यावरण जो है उन पर बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है इन आपदाओं का। ठीक है, और वहाँ पर जो जीवन है उस पर भी विनाशकारी प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, और पर्यावरण के ऊपर तो आपदाओं का प्रभाव पड़ता ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बातचीत जो है दोस्तों होती है। और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो गया, नॉर्मल सा अपना चैप्टर था। तो यही सारी बातें थी। वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की।